हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का रहेगा, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना बनती है किसी भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने की। मैंने कई बार देखा है कि जो अपनी NLCP संरक्षण योजना है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, यहाँ से राजस्थान में जो अपने एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पुटअप होने की संभावना रहती है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा है कि यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। तो जो अपनी NLCP योजना है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, इसको मैं पूरी डिटेल से लेके आया हूँ ताकि भविष्य में यहाँ से कोई प्रश्न बने आपका गलत ना हो। और फ्रेंड्स, यह जो सेशन है जो मैं लेके आया हूँ, RS मेंस के लिए भी बहुत ही बेनिफिट रहेगा। फ्रेंड्स, RS मेंस में यहाँ से 20 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में, 50 शब्दों में संभावना कम है, 20 शब्दों में संभावना ज़्यादा है यहाँ से प्रश्न बनने की। ठीक है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के बारे में वो पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना? फ्रेंड्स, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और उनके प्रबंधन करने के लिए 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना लागू की गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल तो ये बनता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो ये योजना है कब से लागू की गई? सन 2000 से लागू की गई। ये जो शहरी व अर्धशहरी क्षेत्र हैं जहाँ पे वो झीलें जो प्रदूषित व अवक्रमित हो रही हैं, उन झीलों के संरक्षण करने के लिए और उनका प्रबंधन करने के लिए ये योजना लागू की गई। फ्रेंड्स, इसी योजना के तहत, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत राजस्थान की 5 झीलें शामिल हैं जिसमें। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल है या कौन सी नहीं है। तो पहले मैं इनकी बात कर लेते हैं कि राजस्थान की कौन कौन सी झीलें इसमें शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, 2 झील तो है उदयपुर की जो इस योजना में शामिल है। इसमें एक है फतेह सागर और एक है पिछोला। ठीक है, अजमेर की भी 2 ही झील शामिल हैं। इसमें एक है पुष्कर और एक है आना सागर। ठीक है, उदयपुर की 2, अजमेर की 2, माउंट आबू की 1, माउंट आबू यानी सिरोही ज़िले की 1, और एक है फ्रेंड्स जयपुर ज़िले की, यह है मानसागर झील। तो फ्रेंड्स, टोटल 6 झीलें हैं राजस्थान की जो NLCP योजना में शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आपको कैसे भी करके याद रखना है। उदयपुर की 2 झील, अजमेर की 2 झील, माउंट आबू की 1 नक्की झील और जयपुर की 1 मानसागर झील। अजमेर की 2, एक आना सागर है, एक पुष्कर, और उदयपुर की 2, एक फतेह सागर और एक पिछोला। कैसे भी करके याद करो। इस वीडियो को 2-3 बार देखो या लिख के याद करो, लेकिन ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए उंगलियों के ऊपर 6 झीलें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें मेंस के अकॉर्डिंग या फिर RS में प्री में भी पूछ सकता है कि प्रारंभ में केंद्र व राज्य का अंशदान इनमें 70 और 30 था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 70% पैसा देती थी और राज्य सरकार 30%। लेकिन फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2016 से ये जो केंद्र और राज्य का अंशदान है ये 60 और 40 कर दिया गया। ठीक है, कितना कर दिया गया? 60 और 40। ठीक है फ्रेंड्स, देखो 60 और 40, 1 अप्रैल 2016। तो अब ये पूछे कि NLCP योजना के तहत केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है, तो 60-40 का है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें तो इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी होती है, तो होती स्थानीय स्वशासन विभाग। ये भी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना जो ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं, ठीक है, वनडे जो पेपर होते हैं, उनमें यहाँ से सवाल पुटअप होता है कि कौन सी झील शामिल नहीं है। अभी तक मैंने जो पेपर देखे हैं उनमें यही पूछा गया कि कौन सी झील NLCP योजना में शामिल नहीं है। तो ये आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मैंने आपको बता दिए अच्छे से। मेंस के लिए भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये मेंस के लिए फ्रेंड्स, कभी भी पूछी जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में। आगे से आपका इससे संबंधित कोई सवाल आएगा तो वो गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज़ इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि ये प्रयास कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।